राजलदेसर में महेश गोगा मेड़ी पर भरा मेला, विभिन्न प्रकार के दिखाए गए सर्प और गोगा जी महाराज के अखाड़ों में भक्तों ने किया नृत्य। राजलदेसर में नेशनल हाईवे 11 पर स्थित महेश गोगा मेड़ी पर जहावीर गोगा महाराज का मेला हर वर्ष चांदनी गोगा नवमी पर भरा जाता है। मेड़ी के पुजारी महेश योगेश धर्मेंद्र शर्मा ने बताया कि इस गोगा मेड़ी पर भक्तों की आस्था जुड़ी हुई है। हजारों संख्या में भक्त यहां आते हैं। उन्होंने बताया कि अब तक 15,000 से अधिक सांप पकड़कर जंगलों में छोड़े जा चुके हैं। आप सर्पों को मारे मत, जब भी सांप दिखे आप फोन कर सकते हैं और उनकी रक्षा करें। इस बार भी पूर्णिमा को भव्य जागरण रखा गया है, जिसमें स्थानीय और बाहर के कलाकारों द्वारा प्रस्तुतियां दी जाएंगी। इस मौके पर भक्तों ने गोगा जी महाराज के दर्शन करके देश और प्रदेश में खुशहाली की कामना की। मेले में विभिन्न करतब भी दिखाए गए। नमस्कार साथियों, आज चारण पक्ष गोगा नवमी है। हम आए हैं महेश गोगा मेड़ी NH 11 के ऊपर। हमारे यहाँ पर राजलदेसर कस्बे के अंदर प्रतिवर्ष यहाँ पर जो चारण पक्ष के अंदर है गोगा जी नवमी पर भव्य मेला का आयोजन किया जा रहा है। अभी मेला भरा जाएगा। इससे पूर्व इस गोगा मेड़ी के जो पुजारी है धर्मेंद्र जी पुजारी, मैं उनसे जानकारी लूंगा क्या क्या कार्यक्रम होंगे, साथ ही जो सांपों की प्रजातियां हैं उनके बारे में ये बताएंगे। ये राजलदेसर कस्बे के अंदर ऐसे व्यक्ति है जिन्होंने अभी तक हजारों की तादाद में अनेकों किस्म के सांप पकड़ के जंगल में छोड़ दिए गए हैं। साथ ही यहाँ पर आज ये गोगा नवमी है जहाँ पर प्रदर्शनी दिखाएंगे आपको। मैं सबसे पहले तो धर्मेंद्र जी से आग्रह कर रहा हूँ, क्या क्या कार्यक्रम होंगे धर्मेंद्र जी? जय श्री गोगा जी महाराज की। आज हमारे यहाँ पर हर वर्ष की भांति चांदनी गोगा नवमी मेले का आयोजन किया जाता है राजलदेसर में, जिसमें गोगा जी महाराज का अखाड़ा और बच्चे यहाँ पर सभी सर्प लेकर नृत्य करते हैं, अपनी आस्था को मानते हैं। ये जो आप गोगा मेड़ी देख रहे हो, महेश गोगा मेड़ी, इनको 55 वर्ष पूर्व श्री महेश कुमार जी शर्मा ने स्थापित किया था और तब से लेकर आज की तक इनकी पूजा अर्चना महेश कुमार जी शर्मा व मेरे द्वारा या छोटे भाई के द्वारा की जाती है। राजलदेसर के आसपास 36 गांवों में सर्पों को पकड़ने का कार्य किया जाता है ताकि इनको पकड़कर सुरक्षित जगह छोड़ा जाए तो इनकी जो भी वंशज है वो बढ़ सके। आए दिन लोग इनको मारते रहते हैं। और दूसरा आस्था के केंद्र ये भी है ये गोगा मेड़ी के यहाँ के आसपास गांव में जो भी जाति वर्ग है उनको अगर पान लग जाता है, जिसको सर्प काटना बोलते हैं, सर्प दंश, तो अपनी यहाँ पर मेड़ी पर आकर उनको यहाँ पे रिलीफ मिलता है। उनको कोई किसी प्रकार की दवाइयां नहीं दी जाती है, सिर्फ यहाँ पे भभूति और गोगा मेड़ी की आस्था से वो ठीक होकर जाते हैं और हजारों केस ऐसे यहाँ पर ठीक हो चुके हैं। आज भी यहाँ पे 2-3 केस आए हुए हैं जो अभी पिछले 2-3 दिनों से उनको सर्पदंश लगा हुआ था और ये आस्था का केंद्र रहती है। अब यहाँ पर आपको अनेक प्रकार के सर्प हैं जो धर्मेंद्र जी दिखा रहे हैं आपको, अलग अलग किस्म के। ये धर्मेंद्र जी ये बताइए, दर्शकों को बताइए। ये कोबरा प्रजाति का सर्प है, ठीक है। इसमें जहर होता है और ये अपने चूहों को खाकर ही अपना पेट पूजन करता है। और वैसे बहुत ही ये अधिकांश कहाँ पाया जाता है धर्मेंद्र जी? ये अधिकांश जंगलों में ही पाए जाते हैं, पर यहाँ पे क्या है कि लोगों के घरों के पास में सब खेतों में रहने लगे, इसकी वजह से ये घरों में आने लगे, क्योंकि यहाँ पर लोग सारे जो है कि आसपास के खेतों में अपना निवास स्थान बना चुके हैं। अब इनको रहने के लिए जगह नहीं मिलती, इसलिए बेचारे ग्राम में इधर उधर आ जाते हैं और इनको वापस पकड़ के जंगलों में छोड़ा जाता है ताकि ये सही तरीके से बैठे रहे। ये तेलिया कोबरा प्रजाति का सर्प है। इसकी हाइट काफी खड़ा होता है। ये इसमें भी जहर होता है और ये अपने शिकार को आसानी से पकड़ भी लेता है, पर ज्यादातर सांप खाने से व्यक्ति मरते नहीं है, ये आप याद रखना। ये तो सिर्फ जो इनका दिल कमजोर होता है कि हाँ हमें सांप ने काट लिया
तो उसकी वजह से ये लोग मर जाते हैं। ये सबसे फुर्तीला सांप है, चंदन, क्या नाम है? चंदन कोबरा नाम है इसका, ठीक है। और ये बहुत ही फुर्ती में रहता है, बैठने का चांस इसका कम ही रहता है। और ये सिर्फ जो आप देख रहे हो, इसको लोग यहाँ पर बांडी समझते हैं। अभी इसको बांडी समझते हैं, पर ये गुरावा प्रजाति का सर्प है, जिसके काटने पर आदमी नहीं मरता है। और ये लोग अफवाह फैलाते रहते हैं कि इसके काटने से आदमी मर जाता है। इसमें कोई किसी प्रकार का जहर नहीं होता। बाकी अगर कोई जहरीला जानवर ही खा लेता है तो इसके दांत में थोड़ा बहुत जहर रहता है, जिसकी वजह से सूजन वगैरह आ जाता है। बाकी इंसान नहीं मरता है। अलग अलग किस्म के आपके जो आज गोगा नवमी के उपलक्ष्य में ये है कोबरा सांप के बच्चे, जिनको हम पद्मनाग के नाम से जानते हैं। और ये अलग अलग प्रजाति के हैं। इस बार कोबरा की संख्या बहुत ज्यादा है हमारे राजुलदेसर में। ये छोटे बच्चे हैं कोबरा के, तो यहाँ पर आसपास में सभी के घरों में निकल जाते हैं। ये है बांडी, जिसको खाने से इंसान रियल में मर जाता है। और इसका जहर भी बहुत खतरनाक है। मैंने भी इसको लकड़ी से दाब के पकड़ा है, हाथ से नहीं पकड़ा है। और सारे सर्पों को हाथ से पकड़ता हूँ, पर इसका क्या है कि जहर और इसकी फुर्ती इतनी है कि ये बहुत ही तीव्र गति से अपने जो पकड़ता है जिस पे हमला कर देती है। और मुझे शायद करीबन 10 साल बाद में ये मिला है, इतनी बड़ी और अच्छी तरीके से पली हुई, जिसकी हाइट भी काफी है और मोटाई भी खूब है इसकी। और जहर तो इसका इतना था जिसकी सीमा ही नहीं है। जो अपने गुप्ता जी सुथार है, उनके बाड़े से पकड़े गई है। और ये कोबरा प्रजाति के नागिन है। ये भी नाग की बच्ची है नागिन। इसमें भी इतना जहर नहीं होता है। बाकी अगर कोई जहरीले जानवर को खाने के बाद में ही इनकी जहर का प्रक्रिया चालू होती है, उसके बाद में इंसानों के अंदर जो बैक्टीरिया होते हैं उसके हिसाब से ही जहर फैलता है। गोगो जी महाराज की जय तो बोलो। ये जो आप अभी देख रहे हो साइलेंट किलर, ये है वो साइलेंट किलर कैरेत। ये शायद मुझे 4-5 साल हो गए, हर साल मुझे ये 5-10 देखने को मिलते हैं अपने गांव में। इससे पहले शायद ये यहाँ पे नहीं थे। ये हरियाणा साइड से आते हैं पराली में। और ये जब काट लेता है तो उसको लकवा मार जाता है, और धीरे धीरे ही लकवा होता है, उसको पता नहीं चलता, सिर्फ सूजन वगैरह आता है। इसलिए समय पर जाकर डॉक्टर वगैरह को चेक करा लेना चाहिए, ताकि उनको पता चल सके कि जहर की मात्रा कितनी है। ये गुरावा प्रजाति का ही है। अब ये काट रहा है, बाकी इसके काटने से कोई विशेष फर्क नहीं पड़ता है। ये सांप जो आप देख रहे हो, इसकी लगभग प्रजाति हमारे एरिया में विलुप्त हो चुकी है, क्योंकि लोग इसको बांडी समझ के मार देते हैं। बाकी इसकी पूंछ है तो इसका मतलब है कि ये सांप है। और यहाँ से अगर कटी हुई हो तो ये बांडी होती है। इसमें भी कोई जहर नहीं होता। इसको कोडी वाला सांप बोलते हैं यहाँ पे फ्राई करके गोगा मेडियो पर। ये सब गोगा जी की जेवड़ी के रूप में मानते हैं इनको। बहुत ही शुद्ध है, शांत स्वभाव का, न इसको काटने की आदत है न कुछ और करने की आदत है। प्रजातियों के सांप है अभी। और कुछ को क्या है कि मौसम के हिसाब से छोड़ दिया जाता है यहाँ पर। इनको ज्यादा परेशान नहीं कर सकते कि ये जीव है। ये तो सिर्फ क्या है कि कई वर्षों पर यहाँ पर सर्पों का मेला और लोग आसपास के लोग यहाँ पे देखने के लिए आते हैं और इनको हाथ में लेके फोटो वगैरह खींच के अपने देवता की आस्था को मानते हैं। इसलिए इनको रखा जाता है ताकि सारे लोग इनको देख सके। जैसे में गेंद है, उसका क्या नाम है, उसके बारे में ये भी, ये जो नीचे है वो
कुमार प्रजाति का है, जो कोबरा प्रजाति का यहाँ पे सबसे ज्यादा और बुजुर्ग सांप है। ये बड़े बड़े सांपों में यही सांप पाए जाते हैं। और ये अपने और सब लोग इन सांपों को, ज्यादातर लोग ये कहते हैं कि ये नागिन है। बाकी जो फन वाला सांप होता है, और जो भी आज के जो सांप पकड़ने वाले हैं, जो स्नैप कैचर बोलते हैं, उनको ये नहीं पता है कि नाग के फन होता है, ये है नागिन। ठीक है, इनमें इतना जहर भी नहीं होता है, और ये नाग के साथ में ही रहते हैं। और यहाँ पर बहुत ज्यादा संख्या में पहले थे, अब इनकी संख्या कम है। कोबरा प्रजाति के सर्पों की संख्या ज्यादा है, और बाहर एरिया लोगों में ये सर्प भी ज्यादा संख्या में मिल जाते हैं। इसमें ये देखो, एक रजतवंशी में आती है, जिसको यहाँ पे नाम लिखा रखा है सबने, तामामणि, जिसमें तांबे के दाग होते हैं, उनको यहाँ पे तामामणि बोलते हैं। बाकी ये रजतवंशी से प्रजाति से मेल मिक्स खाती है, और ये शायद 5-6 प्रकार के हैं। अभी इनके तो कांचली आई भी है, और प्रोग्राम में भी बच्चे लेके औरतें देख के इनको फोटो खींचा लेती है, इसलिए इनको रखा जाता है ताकि कार्यक्रम में शोभा बढ़ सके। तो पूर्णिमा को विशाल जागरण और अखाड़ा भी होता है। आज तो सिर्फ चांदनी गोगा नवमी का मेला है, एक अंधेरी गोगा नवमी का होता है, दूसरा राजलदेश में महेश गोगा मेड़ी पर चांदनी गोगा नवमी का मेला रखा जाता है। सर्प पकड़ने के लिए 24 घंटे कभी भी कॉल कर सकते हो। इनकी रक्षा के लिए हम 24 घंटे हाजिर रहते हैं। इस बार आपने कितने सांप पकड़े हैं? इस बार मैंने करीबन ये देख लो 800 से 900 सांप से भी ऊपर सांप पकड़ लिए हैं करीबन, और उनको जंगलों में छोड़ चुके हैं ताकि उनकी सुरक्षा हो सके। ये गिनती के सांप रखते हैं यहाँ पे प्रोग्राम के आसपास। 5-4 दिनों में जो भी सर्प पकड़े जाते हैं उनको यहाँ पे रखते हैं, और लोगों को दिखाने के लिए कि भाई आए हुए भक्त इनके दर्शन कर सके और अपने लोक देवता की आस्था बनी रहे। जो महेश गोगा मेडी है, उसके ऊपर अभी आपने अलग अलग प्रजातियों के जो सांप दिखाई दिए आपने पुजारी धर्मेंद्र जी द्वारा। अभी मेला शुभारंभ हो रहा है, शानदार मेला का यहाँ पर आयोजन होगा। राजलेश्वर कस्बे के कोने कोने से यहाँ पर गोगो जी के भक्तगण यहाँ पर आएंगे। आप देखिए हमारे चैनल के उप संपादक भगवान जी दिखा रहे हैं। साथ ही मैं धर्मेंद्र जी पूछ रहा हूँ, धर्मेंद्र जी बताइए अब तक आपने महेश जी पुजारी ने कितने सांप पकड़ लिए कम से कम, ये बताइए। पापा जी तो करीबन 10 साल की उम्र से ही सर्प पकड़ने लग गए थे, तब उनकी तो मैं क्या बताऊं। बाकी ये देख लो 10-15 हजार से ऊपर सर्प पकड़ के और आज तक छोड़ दिए हैं, क्योंकि ये 5000 के करीबन तो मैंने भी छोड़ दिए हैं। कि अब मैंने अपना चैनल बनाया है जिसमें मैं वीडियो चढ़ाता हूँ। इससे पहले मैंने कभी अपना चैनल नहीं बनाया, और महेश गोगा मेडी यूट्यूब पर मेरा चैनल है, उस पर जितने भी सर्प पकड़ता हूँ उनका वीडियो चढ़ जाता है। छोड़ते हुए का वीडियो मैं नहीं चढ़ाता हूँ, क्योंकि इनको रात्रि में ही छोड़ना पड़ता है जंगल में। जो लोग सर्प पकड़ते हैं उनसे मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि इनको रात्रि में ही छोड़ें। दिन में आप इनको जंगलों में छोड़ते हो तब कोई मोर या अन्य जानवर या पशु पक्षी इनका शिकार कर लेते हैं और ये मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। तो आपका पकड़कर इनको छोड़ने का कोई फायदा नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी मेला का शुभारंभ हो रहा है।
रात और महीनों में काफ़ी आपने वो बनाए थे वो हर साल हमारे सांपों का मेला होता है। काफी दूर से लोग आते हैं देखने के लिए, गले में डाल के नाचते हैं, किसी के भी डंक नहीं लगाते हैं। गोगा जी की महर है हमारे महेश कुमार जी गोगा में श्री गोगा जहांगीर से। कस्बे के महेश गोगामेडी के भगत है महेश शर्मा, जो करीबन 10 वर्ष की उम्र से सांप पकड़ने शुरू करते थे। आज पूजे हो गए सांप तो पहले उनका युवाओं के कारण के कारण ज्यादा नहीं बोल सकते, लेकिन मैं उन्होंने सब भक्तों का की जो लंबी कतारें लगी हुई है, साथ ही गोगा जी महाराज की जो देवड़ी है वो गले के अंदर डालकर अलग अलग किस्म के सांप है, सभी प्रजाति के सांप गले के अंदर डालकर दर्शकों को मंत्र मुक्त किया जा रहा है। ढोल नगाड़े आदि के सांप पर संपादक जी आपको दंडाधीश के साथ शिव भगवान सोनी की रिपोर्ट।